नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा के युवाओं की बल्ले बल्ले, 210 को दुबई में मिली नौकरी। मनोहर लाल ने सौंपा ऑफर लेटर। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 210 युवाओं को दुबई में नौकरी मिली। पंचजन्य 2026 कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और खेल मंत्री गौरव गौतम ने ऑफर लेटर दी। मनोहर लाल ने युवाओं को कौशल विकास और विदेशी भाषा सीखने पर जोर दिया। विभाग इजरायल के लिए भी युवाओं को भेज रहा है और भविष्य में विदेशी भाषा प्रशिक्षण केंद्र खोलेगा, जिसमें करनाल भी शामिल है। राशन कार्ड धारकों की बल्ले बल्ले, एक साथ मिलेगा 3 महीने का फ्री राशन। भारत के गरीब, निर्धन और मध्यम मिडिल क्लास परिवारों को, हितग्राहियों को 3 महीने का राशन, खाद्यान्न एक साथ निःशुल्क राशन प्रदान किया गया, जो अभूतपूर्व कदम है। यह महत्वपूर्ण फैसला खासतौर पर उन क्षेत्रों के लिए बनाया गया है जहां बाढ़, अत्यधिक बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के कारण से नागरिकों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में परेशानी हुआ है। मौसम में बदलाव के चलते स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियां 4 दिन और आगे बढ़ीं। देश के कई हिस्सों में अचानक बदले मौसम ने एक बार फिर ठंड का असर बढ़ा दिया है। तेज ठंडी हवाएं, सुबह शाम घना कोहरा और गिरता तापमान बच्चों के लिए परेशानी का कारण बन रहा था। इसी बीच छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सीबीएसई और आरबीएसई से जुड़े सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां 4 दिन के लिए आगे बढ़ा दी गई हैं। कार्ड धारकों को बड़ी राहत, अब सिर्फ 450 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर। महंगाई के इस दौर में आम लोगों के लिए सरकार की ओर से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सब्सिडी योजना के दायरे को बढ़ाते हुए अब राशन कार्ड धारकों को भी इसमें शामिल कर लिया है। अब तक यह सुविधा केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों तक सीमित थी, लेकिन नए फैसले के बाद फ्री रेशन कार्ड होल्डर्स भी कम कीमत पर गैस सिलेंडर ले सकेंगे। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 60 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को दी जाती है, जिसे हाल ही में 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,200 रुपये से 3,500 रुपये प्रतिमाह किया गया है, जो कि विभिन्न स्रोतों के अनुसार है। इसके लिए हरियाणा का निवासी होना और वार्षिक आय की एक निश्चित सीमा 2 लाख रुपये से कम के भीतर होना जरूरी है। सीएम नायब सैनी ने राज्यपाल को बताया 2026 का रोड मैप। राजभवन में पत्नी के साथ की मुलाकात। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल प्रो असीम घोष से मुलाकात कर प्रदेश की विकास परियोजनाओं और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने 2026 के लिए भाजपा सरकार के संकल्प से अवगत कराया, जिसमें महिला सशक्तिकरण, तकनीक आधारित रोजगार और प्राकृतिक खेती पर जोर है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव कर गरीब महिलाओं को मासिक 2,100 रुपये का लाभ देने की घोषणा की गई। पानी की गंभीर कमी से जूझ रहा हरियाणा, 2032 तक जल सुरक्षित राज्य बनने का लक्ष्य लाई गई कई योजनाएं। हरियाणा पानी की गंभीर कमी से जूझ रहा है, जबकि वह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भी पानी देता है। राज्य 2032 तक जल सुरक्षित बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसके लिए धान जैसी अधिक पानी वाली फसलों को हतोत्साहित किया जा रहा है और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार जल संरक्षण, अपशिष्ट जल उपचार और विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। हरियाणा को जल संरक्षण में तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया में कचरा कहर, खुले में फेंकने जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई, चेतावनी जारी। मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया में खुले में कचरा फेंकने वाली कंपनियों के खिलाफ HSIIDC कार्रवाई करेगा। लगातार कचरा फेंकने और जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है। नगर निगम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और HSIIDC की बैठक में कार्रवाई का निर्णय लिया गया। एसोसिएशनों को चेतावनी पत्र जारी किए गए हैं। टीमें गठित कर निगरानी की जा रही है और नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे की मरम्मत का काम शुरू। 2-3 साल से रखरखाव की कमी के कारण हालत थी खराब। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। सबसे पहले गड्ढों को भरा जा रहा है ताकि कोहरे में दुर्घटनाएं न हों। पेड़ों की छंटाई और लाइटों को ठीक करने का काम भी जारी है। पिछले 2-3 साल से रखरखाव की कमी के कारण एक्सप्रेसवे की हालत खराब हो गई थी। NHAI ने दैनिक जागरण की रिपोर्टों के बाद यह पहल की है। गुरुग्राम पुलिस में बड़ा फेरबदल, 19 इंस्पेक्टरों का तबादला, कई थाना प्रभारियों की बदली जिम्मेदारी। गुरुग्राम में पुलिस आयुक्त विकास अरोधा ने बड़े पैमाने पर 19 इंस्पेक्टरों का तबादला किया है। कई थाना प्रभारियों को बदला गया है, जबकि कुछ को ट्रैफिक और नाइट पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेक्टर 53, मानेसर, बजघेद्धा, साइबर क्राइम साउथ, सुशांत लोक, DLF फेस 1 और सेक्टर 40 जैसे थानों के SHO बदले गए हैं। लाइन हाजिर कुछ इंस्पेक्टरों को थानों का चार्ज मिला है। उकलाना में दूषित पानी की सप्लाई जारी, लोगों में इंदौर जैसी घटना का डर। अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप। उकलाना नगर पालिका क्षेत्र में दूषित पेयजल की समस्या गंभीर हो गई है। स्थानीय लोग दशकों पुरानी जंग लगी और लीकेज वाली पाइपलाइनों से सीवर का पानी मिलने की शिकायत कर रहे हैं। इससे उन्हें इंदौर जैसी घटना का डर सता रहा है। प्रशासन की अनदेखी पर विधायक नरेश सेलवाल ने भी सवाल उठाए हैं। जनस्वास्थ्य विभाग के SDO ने जल्द ही पुरानी पाइपलाइन बदलने का आश्वासन दिया है। हरियाणा में कड़ाके की ठंड का कहर, जीरो विजिबिलिटी ने बढ़ाई परेशानी। जाने कैसा रहेगा मौसम।
हरियाणा में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में गिरावट के साथ गुरुग्राम सबसे ठंडा रहा। 5 और 6 जनवरी को हल्के बादल छाने की संभावना है, जिससे रात के तापमान में और कमी आएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे दृश्यता प्रभावित होगी और हवाई उड़ानें भी रद्द हुई हैं। अपने अधिकारों के लिए कर्मचारी व मजदूरों ने बुलाया राष्ट्रीय सम्मेलन। दिल्ली में बनेगी आंदोलन की रणनीति। केंद्रीय ट्रेड यूनियन और सरकारी कर्मचारी फेडरेशन सरकार की नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन तेज करेंगे। 9 जनवरी को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया है। इसमें पुरानी पेंशन, ठेका कर्मियों को नियमित करने, पीएसयू निजीकरण रोकने, श्रम कोड रद्द करने और बकाया डीए जारी करने जैसी प्रमुख मांगें उठाई जाएंगी। संगठनों का कहना है कि सरकार मजदूरों के अधिकारों का हनन कर रही है। हरियाणा में कांग्रेस की पहली चुनावी अग्निपरीक्षा नगर निगम चुनावों और मनरेगा आंदोलन पर बनेगी रणनीति। हरियाणा में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद जनवरी-फरवरी में सोनीपत, अंबाला और पंचकूला नगर निगमों के चुनाव पार्टी की पहली चुनावी परीक्षा होगी। कांग्रेस हाईकमान ने गंभीरता से चुनाव लड़ने के निर्देश दिए हैं। 5 जनवरी को चंडीगढ़ में रणनीति बैठक होगी। पार्टी मनरेगा बचाओ संग्राम भी शुरू करेगी, जिसकी राज्य स्तरीय रणनीति भी इस बैठक में तय की जाएगी। समालखा बरवाला को नगर परिषद बनाने से मौजूदा अध्यक्ष और पार्षद 5 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़ा हो गया है। जून 2022 में चुने गए इन निकायों का कार्यकाल जुलाई 2027 तक है। एडवोकेट हेमंत कुमार ने राज्यपाल व मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया कि हरियाणा नगरपालिका कानून 1973 में दर्जा बढ़ाने पर निकाय भंग करने का प्रावधान नहीं है। 100 करोड़ राजस्व देने के बावजूद बेहाल दादरी जीएसटी विंग, स्टाफ और गाड़ी की भी कमी। दादरी जीएसटी विंग 100 करोड़ रुपए का राजस्व देने के बावजूद संसाधनों और स्टाफ की कमी से जूझ रही है। कार्यालय 3 छोटे कमरों में चल रहा है, जहां कर्मचारियों के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। विंग के पास सरकारी गाड़ियां नहीं हैं और कई पद खाली हैं। भवन निर्माण के लिए जमीन आवंटन में भी देरी हो रही है, जिससे अधिकारियों को परेशानी हो रही है। बहादुरगढ़ में भाजपा नेता के घर फायरिंग, 2 हमलावरों ने मेन गेट पर बरसाई गोलियां। घटना सीसीटीवी में कैद। हरियाणा ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष और भाजपा नेता राकेश कोच के बहादुरगढ़ स्थित स्कूल पर शनिवार रात 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। सीसीटीवी फुटेज में एक बदमाश 9 गोलियां चलाते और दूसरा वीडियो बनाते दिखा। कुछ दिन पहले राकेश कोच से रंगदारी मांगी गई थी, जिससे इस घटना को उसी से जोड़ा जा रहा है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ग्रेटर फरीदाबाद में धरना जारी। बड़ौली प्रहलादपुर के ग्रामीणों की जमीन रिलीज की मांग। पूर्व मंत्री ने दिया समर्थन। फरीदाबाद के बड़ौली प्रहलादपुर गांव में केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के आश्वासन के बावजूद भूमि अधिग्रहण के खिलाफ धरना जारी है। ग्रामीण अपनी 10 से 20 साल पुरानी बसी हुई जमीन को मुक्त करने की मांग कर रहे हैं, जिसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सेक्टर 80 के लिए अधिग्रहित किया है। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और पूर्व विधायक ललित नागर ने धरने का समर्थन किया। प्राधिकरण के सामने चुनौती है, क्योंकि 68 प्लॉट खरीदार भी अपनी जमीन चाहते हैं, जिससे मामला जटिल हो गया है। दशकों पुराने हरियाणा यूपी सीमा विवाद का समाधान। यमुना किनारे इंटर स्टेट बॉर्डर पर खड़े होंगे मजबूत पिलर। फरीदाबाद में यमुना नदी किनारे हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा के स्पष्ट बंटवारे के लिए सीमेंटेड पिलर लगाने का काम शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा बसंतपुर से मंझावली तक 150 पिलर लगाए जा रहे हैं, जिनमें से 130 पूरे हो चुके हैं। ये 70 फुट ऊंचे पिलर सीमा विवाद को स्थायी रूप से सुलझाएंगे, जो मानसून में नदी के बहाव से बदलती सीमा के कारण होता था। इससे किसानों को अपनी जमीन की सही जानकारी मिलेगी और खूनी संघर्ष रुकेंगे। स्मार्ट बनेगी फरीदाबाद की ये रोड। 5.7 करोड़ की लागत से बदलेगी सूरत। कई गांवों को होगा फायदा। नगर निगम फरीदाबाद बल्लभगढ़ समयपुर सरमथला रोड को 5.7 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट बनाएगा। इस परियोजना से 28 गांवों और कॉलोनियों को जल भराव व जाम से राहत मिलेगी। सड़क पर डिवाइडर बनेगा, बिजली की लाइनें भूमिगत होंगी और पानी की लाइनें भी शिफ्ट की जाएंगी। यह फरीदाबाद की पहली ऐसी स्मार्ट रोड होगी जिसमें बिजली की लाइनें भूमिगत होंगी। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री के क्षेत्र से होगी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की शुरुआत। सीएम नायब सैनी ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री नायब सैनी की मंजूरी के बाद फरीदाबाद में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का पायलट प्रोजेक्ट शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल के विधानसभा क्षेत्र से शुरू होगा। 8 वार्डों में कूड़ा उठाया जाएगा। एजेंसी के सफल प्रदर्शन पर बल्लभगढ़ में भी यह लागू होगा। नगर निगम के कई प्रस्तावों के बाद यह मंजूरी मिली है, जिसमें 5 साल का अनुबंध होगा। गुरुग्राम की सड़कों के लिए 470 करोड़ का मेगा क्लीन अप प्लान। 3800 किलोमीटर लंबी सड़कें होंगी धूल मुक्त। गुरुग्राम नगर निगम ने सड़कों से धूल हटाने और वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए 470 करोड़ रुपए की मेगा सफाई योजना तैयार की है। यह प्रस्ताव सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया है। योजना में मशीनीकरण, जोन आधारित निगरानी और निजी एजेंसियों की जवाबदेही शामिल है। 39 नई रोड स्वीपिंग मशीनें खरीदी जाएंगी, जिससे रात में सफाई दोगुनी होगी और शहर की स्वच्छता रैंकिंग बेहतर होगी।
इस महीने से दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। 140 किलोमीटर प्रति घंटे होगी रफ्तार, न आवाज और ना ही फैलेगा प्रदूषण। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद पहुंच गई है, जो जींद सोनीपत रूट पर चलेगी। चेन्नई में बनी यह ट्रेन 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी और इसमें 2638 यात्री सफर कर सकेंगे। यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल से संचालित है, जिससे शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है और यह पर्यावरण के अनुकूल है। अंतिम ट्रायल और पीएमओ की मंजूरी के बाद इसका संचालन शुरू होगा। महेंद्रगढ़ को आधुनिक शहर बनाने के लिए 100 करोड़ का मास्टर प्लान तैयार। 2026 तक बदलेगी तस्वीर। महेंद्रगढ़ को 2026 तक आधुनिक शहर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। एक विशेष एजेंसी द्वारा किया गया सर्वे अंतिम चरण में है, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही आएगी। इस योजना में मॉडल सड़कों का विकास, जल निकासी सुधार, ट्रैफिक प्रबंधन, पार्कों का नवीनीकरण और नए स्वागत द्वार शामिल हैं। विधायक कंवर सिंह और नगर परिषद चेयरमैन रमेश सैनी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर इस योजना पर चर्चा की। हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर, दिग्गज नेता ने छोड़ा कांग्रेस का साथ, इनेलो में होंगे शामिल। हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो में शामिल होने का निर्णय लिया है। वे 18 जनवरी को महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी में अभय सिंह चौटाला की उपस्थिति में इनेलो की सदस्यता ग्रहण करेंगे। यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका और इनेलो के लिए दक्षिणी हरियाणा में मजबूती का कदम माना जा रहा है। हरियाणा में पानी सीवर बिल वसूली तेज, 38 लाख ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं से 959 करोड़ की रिकवरी का लक्ष्य। हरियाणा में जनस्वास्थ्य विभाग 38 लाख से अधिक ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं से 959 करोड़ रुपए से अधिक के पानी और सीवर बिल की वसूली करेगा। इसमें 28 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं पर 209 करोड़ रुपए और शहरी उपभोक्ताओं पर 750 करोड़ रुपए बकाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार बिल वसूली शुरू होगी, जिसके लिए विभाग ने 3 महीने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरपंच आरती ने बच्चों की भलाई पर खर्च किया। 2.5 साल का वेतन बनी प्रेरणा। सलीमपुर गांव की सरपंच कुमारी आरती ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल का पूरा वेतन लगभग 1,30,000 रुपए गांव के बच्चों की भलाई पर खर्च कर समाज सेवा की अनूठी मिसाल पेश की है। उन्होंने राजकीय उच्च विद्यालय गोकलपुर और राजकीय प्राथमिक पाठशाला सलीमपुर के 190 विद्यार्थियों को ट्रैक सूट और जूते वितरित किए। इस नेक पहल से बच्चों, अभिभावकों और ग्रामीणों में खुशी का माहौल है और आरती की खूब प्रशंसा हो रही है। नारनौल में शीतलहर का कहर। प्रदेश में सबसे कम 4.5 डिग्री पर पहुंचा पारा। महेंद्रगढ़ में कोल्ड डे जैसे हालात। नारनौल में लगातार दूसरे दिन शीतलहर का प्रकोप जारी है, जहां न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम है। महेंद्रगढ़ जिले में कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे लोग घरों में कैद हैं। सर्द हवाओं के कारण ठंड बढ़ी है। विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है और अगले कुछ दिनों तक शीतलहर बढ़ने का अनुमान है। धारूहेड़ा में केमिकल पानी का कहर। भिवाड़ी रैंप तोड़ने से सड़क जैन मंदिर डूबे। ट्रैफिक ठप। भिवाड़ी से आने वाले केमिकल युक्त पानी ने धारूहेड़ा में जैन मंदिर और बेस्टेक रोड पर जलभराव कर दिया है। अलवर बाईपास पर बने रैंप को तोड़े जाने के बाद स्थिति बिगड़ी है। पिछले 2 दिनों से लगातार पानी के बहाव से मुख्य सड़क और मंदिर परिसर में पानी भर गया है, जिससे यातायात बाधित है। निवासियों को घरों में पानी घुसने का डर है। प्रशासन अस्थायी पंपों से पानी निकालने का प्रयास कर रहा है। रेवाड़ी में धूप से मिली ठंड से राहत, लेकिन शाम को फिर बढ़ी ठिठुरन। किसानों को होगा फायदा। रेवाड़ी में रविवार को तेज धूप निकलने से कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली, जिससे तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई। न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि शाम को ठंड फिर लौट आई। कोहरे और ठंड के कारण लंबी दूरी की कई ट्रेनें देरी से चली। कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि यह मौसम फसलों के लिए अनुकूल है। भिवाड़ी में पूरे साल हवा रही जहरीली। PM 2.5 राष्ट्रीय मानक से 2 गुना। औद्योगिक धुएं और ट्रैफिक ने बिगाड़ी हालत। भिवाड़ी में 2025 में पूरे साल वायु प्रदूषण गंभीर रहा। PM 2.5 का स्तर राष्ट्रीय मानक से 2 गुना दर्ज किया गया। औद्योगिक धुआं, खुले में कचरा जलाना, यातायात दबाव और तेज शहरीकरण इसके प्रमुख कारण रहे। इससे दमा, सांस संबंधी और हृदय रोगों का खतरा बढ़ा है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए। विशेषज्ञों ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्वच्छ ईंधन और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की सलाह दी है। हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का सैनी सरकार पर तीखा वार। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने अपराध, लूटपाट और महिलाओं के खिलाफ बढ़ती वारदातों को गंभीर बताया। सैलजा ने करनाल में सर्राफा व्यापारी पर हमले और पानीपत में महिला की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार स्थिति संभालने में विफल रही है। उन्होंने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई और जनता में सुरक्षा का भरोसा बहाल करने की मांग की। व्यासपुर में धूल का कहर। ओवरलोड डंपरों से उड़ती मिट्टी ने जीवन बनाया दूभर।
बढ़ रहा दुर्घटनाओं का खतरा। व्यासपुर में ओवरलोड डंपरों से उड़ती धूल और सड़क पर गिरी मिट्टी ने जनजीवन दूभर कर दिया है।